जैसे कि सोनागाछी में मेरे को लेकर गए, लाइन से लेडीज से खड़ी रहती हैं अपना सज धज के, तो उसके अंदर पूरा बीच में घुस गए, चले गए, अंदर चले गए और फिर एक लेडीज से बात करने लगे। तो मैं आपको कहाँ खड़ा करा दिए? बाहर ही खड़ा करा दिए। रोड पे नहीं। तो दरवाजे जैसे होते हैं उसके बाहर, और लेडीज से लाइन से खड़ी हुई थी। सोनागाछी में जब तारा के ले गई तो कैसे पता चलल कि सोनागाछी है? सर वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, मैं पढ़ी थी। और पैसे जैसे लेडीज दे रही थी, पैसे लेन देन के चक्कर में बातचीत हो रही थी, तो ये अपने कानों से मैंने सुनी। जेकर घर बा विक्रमगंज थाना अंतर्गत शिवपुर हाल्ट के पास एगो झुमुक टोला गाँव बा। इनकर शादी सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कवई गांव में भइल बा। इनकरा साथे कहानी ई बा कि यह लड़की के शादी भइला के बाद इनकर पति जौन बा कलकत्ता लेके गइलन आ ओहिजा से इनकरा के सोनागाछी जैसन एगो गंदा जगह पर बेचे के कोशिश कैलन, जहाँ से ई भाग करके अपन जान बचा के वापस डेरा पहुँचली और वहाँ के बाद अपन पति से हक और अधिकार के लिए जंग छेड़ देली। बाद में ई का कैली ई खुद बतिहन, इनका जो का घटना भइल आई सुन। तार का नाम है? अंजू? जी सर, मेरा नाम अंजू देवी। पिता के नाम? श्री अभी कुमार लाल है। ये बतावा कि तारा जोरे का भइल, कब शादी भइल तार? शादी सर मेरा 2011 में हुआ था और यहीं पे रह रही थी कवई में। और कवई के बाद फिर गई मैं 1 महीना के बाद कोलकाता गई, और कोलकाता में और फिर उसके बाद 4 महीने के बाद वहाँ पर मेरे साथ में मतलब कि रहने लगे। और फिर उसके बाद मेरे को बोले कि चलते हैं साइंस सिटी और मिलेनियम पार्क घुमा के तुम्हें लेकर आते हैं। तो मैं बहुत बड़ी से खुश हुई कि चलो कोई बात नहीं, जो लड़ाई झगड़ा हम लोग के बीच हो जाए, शायद हो रहा है कि नहीं होगा ऐसी बात। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम रेडी हो जाओ। तो मैं रेडी हो गई और साथ में हम लोग गए मिलेनियम पार्क घूमने के लिए। वहाँ पर है तो वहाँ पर पार्क में घूमे और बैठे भी 1 घंटे। फिर उसके बाद कहे कि चलो एक जगह से आते हैं, कुछ काम है मेरे को। मैं बोले कि चलिए मैं भी साथ में चलते हैं। तो बोले कि चलो। तो मैं गई। तो मेरे हस्बैंड तो पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरे को भी बोल रहे थे कि शायद ना समझेगी ये। तो मैं गई तो वहाँ पर जैसे कि सोनागाछी में मेरे को लेकर गए, लाइन से लेडीज से खड़ी रहती हैं अपना सज धज के, तो उसके अंदर पूरा बीच में घुस गए, चले गए, अंदर चले गए और फिर एक लेडीज से बात करने लगे। तो मैं आपको कहाँ खड़ा करा दिए? बाहर ही खड़ा करा दिए। रोड पे नहीं। तो दरवाजे जैसे होते हैं उसके बाहर, और लेडीज से लाइन से खड़ी हुई थी। तो उसके जिस लेडीज से वो बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत बहस हो गया उनसे, और मैं उसी समय थोड़े साइड में हटके मैं दीदी के पास कॉल की। मैं दीदी को सारा मैटर में बताई कि दीदी ऐसे पढ़ा लिखल बड़ो? 8वीं। तो सोनागाछी में जब तारा के ले गई तो कैसे पता चलल कि सोनागाछी है? सर वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, मैं पढ़ी थी। और पैसे जैसे लेडीज दे रही थी, पैसे लेन देन के चक्कर में बातचीत हो रही थी, तो ये अपने कानों से मैंने सुनी। मैं वहाँ पर तो तुरंत वहाँ से अपना जान बचाकर मैं भागते आई, और दीदी के पास फ़ोन करते करते रास्ते से मैं भागते भागते मैं घर पे आई। जैसे तैसे मेरे को ना समझती कैसे जाना है, और घर आकर मैं अपने डेरा पहुंची। तो मैं अपनी जेठानी से सारा कहानी से भाग के अइलू रूम पे। तो पति कब अइलन? सर शाम को आए पीकर उधर से, और मेरे को मारपीट करना स्टार्ट कर दे। बोले कि कहाँ पे है वो? तो मेरे को सभी लोग बताए कि यहीं पर है। मेरे को इतने बुरी तरह से मारने लगे डंडे से, जो कि मेरे हाथ भी फट गए हैं। ये जो निशान है अभी तक से यहाँ पर पीटे। फिर मेरे को घर में कमरे में बंद कर दिया गया वहीं पर, और मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रहा जा रहा था। और जैसे मैं अब बहाना बताई बाहर निकलने के, मैं रात भर सोई वहाँ पर, और 3 बजे मैं वहाँ से निकली रात को। दरवाज़ा कुंडी जब जैसे सब कुछ सोया हुआ था, तो मैं 3 बजे दरवाज़ा खोलकर मैं पैदल ही मैं थाने गई। तो थाने जाकर कौन थाने? हावड़ा थाने।
वहाँ पर थाने गई, सारा मैटर बताई अपना कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसी बात है। तो उन्होंने मेरे को थाने में रखा, 2 दिन रखा था थाने में, और बोला कि जब तक से तुम्हारी माँ बाप नहीं आएंगे तब तक से हम कैसे वो घर इसके साथ भेजेंगे। तो मैं बोली कि सर मेरे को इसके साथ में नहीं जाना है, मेरे को माँ बाप को बुलवाओ। तो मेरे भाई और पापा, मम्मी, दीदी सभी फ़ोन किए थे कि सर हम आए थे। यहाँ से मम्मी पापा कोलकाता गए थे, और वहाँ से कोलकाता गए, फिर सारा मैटर बताए कि ऐसी ऐसी बात हुआ था। फिर उस मेरे माता पिता के साथ आप आई? हाँ, नहीं, कोलकाता गए, माँ बाप गए थे। और फिर उसके बाद जो मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर वहीं पे इकट्ठे हुए थाने में ही। वहाँ पे क्यों भाई ऐसे करते हो? तो नहीं सर, गलती हो जाती है। तो कुछ अपना बहाना बनाने लगते हैं इन लोगों ने, कि अपना सच्चाई नहीं पता चलाते हैं। फिर उसके बाद मैं बोली कि नहीं, मेरे को इसके साथ में नहीं जाना है, अभी रहना नहीं है, मैं मायके चलूँगी। तो वहाँ से समझौता हुआ, समझा बुझा कर मेरे को पापा बिहार लेकर आए। हाँ सर, मैं घर फिर मैं घर आ गई। फिर मेरे हस्बैंड आए घर पे ही, यहीं पर सीपुर। तो आकर माफ़ी वाफ़ी मांगे और बोले कि चलो पति पत्नी के सब में झगड़ा उगड़ा होते रहता है, माफ़ कर दो छोटी। मेरे को कसम वसम खाने लगे, मम्मी का सबका, ऐसे गलती नहीं करने लगे, रोने भी लगे बीच में। तो मैंने उनको रोआ हुआ देखकर मैं उनको माफ़ कर दी। हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, होता है सब में। फिर यहीं पर हम लोग 1 महीना रहने लगे। उसी के दौरान मेरा मतलब कि 2 बच्चे हुए, और ऐसे ही हुए। फिर उसके बाद हम लोग में प्यार से रहने लगे, 2 बच्चे हो गए। के बाद क्या हुआ? बच्चे होने के बाद मुझे मजबूरन नहीं ले जाते थे, बच्चे ले जाकर अपने पास रखते थे ससुराल में ही। मेरे को न बच्चे से मिलने देते थे, न बातचीत करने देते थे। मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगा देते थे कि तुम भाग गई, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मैं इन लोगों से पूछ कर मैं दिल्ली जाती थी, मजबूरन मैं यहाँ से दिल्ली गई। और मेरी सास खुद बोली थी कि तुम इसके चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी गंवा दोगी। और पहले भी बीवी इसी की वजह से वो छोड़ के भाग गई और चली गई, इसी की वजह से। और तुम्हारा भी जिंदगी नरक बन जाएगा। मैं तो यही सही रही। अभी कहाँ काम कर लो? मैं सर दिल्ली में करती, फरीदाबाद स्पोर्ट लाइन में। कितना पैसा मिलेला? मेरे को 10,000 मिलता है। अच्छा, ओकरा से माने बाल बच्चा काम हो जाला? हाँ सर, मैं उसमें काम तो होता नहीं पर गुजारा करना पड़ता है। पूरा थाना गए रहो? हाँ सर, मैं थाना गई थी। क्या हुआ? तो वहाँ पे सभी लोग थे, उसके तरफ से 10 लोग थे। समझौता बहुत कोशिश कर रहे थे कि समझौता कर देते हैं, ऐसा गलती नहीं करेगा। मैं बोली कि सर मुझे समझौता नहीं करना है। ऐसे तो समझौता मतलब कि कितने बार, 4 बार हो गए थे, और माफ़ी में कितने बार उसको की हूँ। चाहत का बड़ो तो? सर मेरे को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। किस प्रकार? मुझे उन दोनों को, कविता देवी और मुन्ना को, सज़ा मिलना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर मेरा। के है कविता? के है? उसकी भाभी है कविता देवी। अच्छा, मुन्ना तहर पति? हाँ, मेरे हस्बैंड है। सर मेरे को बस यही विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जितना मैं दर्द से, पति के साथ ना रहूँ? सर मैं नहीं रहूँगी, उसके साथ में नहीं रहूँगी, इसलिए कि सर मुझे कोई विश्वास नहीं, जान से मारने के लिए। जीवन तहार कैसे कटी? सर मेरे 2 बच्चा है, मैं उसको पोसूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बड़ा करूंगी, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा है। ये संकल्प बा? हाँ, यही सर है। आयुष कुमार। अच्छा, पापा के नाम? मुन्ना दास। मम्मी के नाम? अंजू देवी। पापा तारा के मरत रहन? हाँ। कहाँ मतलब? बदमाशी नहीं करता हूँ, दारू पीकर मम्मी को मारते रहते हैं। 2-2 बजे रात को भगा देते हैं। मम्मी इसलिए जाती है अपने कमाने के लिए, तो दिल्ली में आकर मम्मी को मार पीट कर, मम्मी का काम देखकर पैसा सारा छीन कर भाग गया। दारू जुआ खेलता रहता है। हम लोग पढ़ाता लिखाता नहीं है, और झूठ हम लोग से बोलता है कि अपनी मेरी बहन को सिगरेट पिलाता है, बोलता है कि झूठ की कि कागज़ का बनाकर पी रही है, आपको गंदा गाली देता है। का मतलब? हाँ, हाथ जला दिए हैं। क्या चीज से? हाथ जला दिए कुकर का ढक्कन से। हाँ। और कुकर से उंगली जला दिए थे, हल्का हड्डी दिख रहा है। हाँ। और ये पैर जला दिए थे छनौटा से कि खून निकलने लगा था। मेरी मम्मी को खूब मारते थे, पीटते थे। हम लोग को पढ़ाते लिखाते नहीं थे। मेरी बहन को सिगरेट पिला कर रखते थे, और झूठ बोलते कि बहन का है? बहन मेरी आ रहा है। अभय कुमार लाल। अंजू राउर बेटी है? हाँ, अंजू देवी बेटी है। तो इनका साथ मारपीट होता है हमेशा? मारपीट होता है।
और जब भी आती है यहाँ तो मैं तुरंत दूसरे दिन दोनों को पहुँचा दे के समझाता हूँ मैं। अब क्या चाहते हैं रवा? मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई बच्चे का और अंजू देवी का बेटी का इंसाफ चाहता हूँ कि न्याय मिले मेरे को।